हादसे में एसी कोच पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और अभी भी ट्रेन के अंदर कई यात्री फंसे हुए हैं जिनकी जान पर बनी हुई है। 15904 चंडीगढ़ टू डिब्रूगढ़ ये एक्सप्रेस है जो इस हादसे का शिकार हुई है। 10 से 12 डिब्बे डीरेल हो गए हैं और ये बड़ा हादसा सामने आया है। अनामिका, एक बार फिर आप जानकारी दें कि क्या कोई सही अनुमान यात्रियों को लगाया जा सका है जो अभी भी ट्रेन के अंदर फंसे हुए हैं? कैजुअलिटी को लेकर अभी तक रेल मिनिस्ट्री की ओर से या रेल विभाग की ओर से कोई इंफॉर्मेशन पास की गई है? देखिए मीनाक्षी, अभी कितने यात्री फंसे हैं ये कहना भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि 12 डब्बे थे और ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूरे जो डब्बे थे वो यात्रियों से खचाखच भरे हुए थे। जब ये ट्रेन गोंडा पहुंची थी तब उस समय भी यात्रियों की संख्या कितनी थी ये कहना बहुत मुश्किल हो पाएगा, लेकिन अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो शहर से थोड़ा दूर है जहां पे ये ट्रेन हादसा हुआ है। उसके आसपास रेस्क्यू टीम को पहुंचने में भी काफ़ी मुश्किलें हो रही है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जो वहां पे यात्री मौजूद है वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन मौके पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है। एक बार पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाए उसके बाद ये नंबर जो है वो मिल पाएंगे कि क्या इसमें कोई कैजुअलिटी हुई है। फिलहाल कैजुअलिटी की कोई अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ये साफ कहा जा सकता है कि अभी भी कम से कम 300 यात्री जो है वो इस रेल दुर्घटना में अभी इस ट्रेन एक्सीडेंट में अंदर फंसे हुए हैं। मीनाक्षी, बिल्कुल, आप लगातार अनामिका बने रहिए हमारे साथ। गोंडा के पास डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है। ट्रेन का नंबर एक बार फिर हम लगातार, चूंकि इंडिया टीवी पर इसलिए फ्लैश कर रहे हैं क्योंकि अगर आपके भी जानने वाले, आपके भी परिचित या आपके भी प्रियजन अगर इस ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, वो चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ की यात्रा कर रहे थे, तो आपके लिए ये खबर इस वक्त और सारी स्थितियों को जानना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें, ट्रेन नंबर 15904 15904 डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 10 से 12 कोच पटरी से उतर गए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एसी कोच बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। हालांकि हमारे संवाददाता अनामिका जैसा कि जानकारी दे रही हैं, जो यात्री यहां से बचे हैं वो बाहर की तरफ निकल चुके हैं और फिर वो बाकियों की मदद कर रहे हैं और जो रेस्क्यू करने के लिए दल भी है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। हालांकि शहर से दूर है, बाकी और नेसेसरी ऑपरेशनल टीम जो पहुँचनी चाहिए वो कितनी देर में यहाँ पर पहुँच जाएगी या पहुँच पाई है या नहीं, इससे लेकर अभी भी थोड़ी और जानकारी आनी बाकी है। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतरी। अनामिका, एक बार फिर से आप ये जानकारी दें, ये जब गोंडा से गुजर रही थी, ये मेन शहर से कितनी दूर हादसा हुआ है? अनामिका, देखिए झिलाही रेलवे स्टेशन के आगे जब ट्रेन पहुंची तो वहां ये डिरेल हुआ, ये ट्रेन हादसा हुआ। तो करीबन 20 किलोमीटर का जो शहर से दूर ये इलाका है जहां पर ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। गोंडा तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, ये भयावह ट्रेन हादसे की तस्वीरें जहां पर एसी कोच पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने राहत को लेकर पूरी जानकारी मांगी है, सिचुएशन का पूरा अपडेट मांगा है। राहत कार्य में तेजी के निर्देश भी दे दिए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, लेकिन ये वाकई में बहुत ही भयावह हादसा जहां 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। मैं इसी कोच में ट्रेन के अंदर अभी भी बहुत सारे यात्री फंसे हुए हैं और सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि जो अभी भी ट्रेन के अंदर फंसे हुए हैं उन यात्रियों को कैसे बाहर निकाला जाए। कैजुअलिटी को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आ पाया है। कितने यात्री अभी भी इस ट्रेन के अंदर फंसे हुए हैं उससे लेकर भी कोई सही जानकारी नहीं आ पाई है। रेल मिनिस्ट्री की ओर से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, इसका इंतजार किया जा रहा है। अभी तक जितनी खबरें आई हैं वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दूं, ये ट्रेन
चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ यानी असम की तरफ ये ट्रेन मूव कर रही थी। उस वक्त गोंडा के पास ही एक जो छोटा स्टेशन था मेन शहर से 20 किलोमीटर दूर, वहां पर ये ट्रेन बेपटरी हो गई। इसके 10 से 12 कोच पटरी से एकाएक उतर गए। अब इसके पीछे कारण क्या रहा, इस पर अभी तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। रही बात राहत और बचाव कार्य की, जो इस ट्रेन के अंदर ही पैसेंजर्स थे जो सही सलामत हैं, जो इस तस्वीर में भी आपको दिखाई दे रहे हैं, वो खुद अपने स्तर पर लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग इन कोचेस के अंदर फंसे हो सकते हैं, जिन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जाए। जैसे आप इस तस्वीर को आप देखिए, इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि कोच के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं और उसके बाद फिर कोशिश ये की जा रही है कि कैसे बाहर लोगों को निकाला जाए। अब कैजुअलिटी को लेकर, राहत को लेकर अपडेट आनी अभी और बाकी है। अनामिका, अभी तक क्या डिटेल आपके पास आई है? राहत कार्य कितना तेजी से वहां पर चलाया जा रहा है? क्या पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन टीम वहां पर पहुंच गई है? मीनाक्षी, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को पहुंचने में समय लगेगा क्योंकि शहर से काफ़ी दूरी पे ये ट्रेन हादसा हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान ले लिया है। सभी अधिकारियों को, जो आसपास के अधिकारी थे, चाहे वो रेलवे के अधिकारी हो या हॉस्पिटल मैनेजमेंट जितना है, सरकारी हॉस्पिटल जितने हैं, एम्बुलेंस जितने हैं, सभी को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द घटनास्थल पे पहुंचा जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए। अभी कितने यात्री फंसे हो सकते हैं, इसकी जानकारी जब रेस्क्यू टीम मौके पे पहुंचेगी तभी मिल पाएगी। लेकिन मौजूदा जो वहां पे लोग हैं, उनका कहना है कि अभी भी जो यात्री हैं वो जो एसी कंपार्टमेंट है वहां फंसे हुए हैं। हम आपको बता दें कि ये ट्रेन जब ये ट्रेन दुर्घटना हुई तो आगे के जो 3 एसी कंपार्टमेंट थे वो पूरी तरीके से पलट गए क्योंकि एसी कंपार्टमेंट के दरवाजे बंद थे। तो इस वजह से यात्रियों को बाहर निकलने में मुश्किल हो रही है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले जो आगे के 3 एसी कंपार्टमेंट हैं उनसे यात्रियों को बाहर निकाला जाए। पीछे के जो डब्बे थे 12, बिल्कुल अनामिका, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ, लेकिन जो डीआरएम तिनसुकिया की ओर से डिफरेंस नंबर्स जो हैं जो जारी किए गए हैं वो जल्दी से एक बार दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, जिससे कि वो तमाम दर्शक जो इस वक्त इंडिया टीवी पर ये खबर देख रहे हैं, डिफरेंस नंबर्स जो जारी किए गए हैं डिब्रूगढ़ की ओर से, जो वहाँ का नंबर जारी किया गया है, डिफरेंस नंबर 9957555960, ये नंबर जारी किया गया है। ये हेल्पलाइन नंबर है जो तिनसुकिया डिवीजन की तरफ से एक्टिवेट किए गए हैं। दूसरा नंबर है 9957555959, ये डीआरएम तिनसुकिया की ओर से ये डिस्ट्रेस नंबर जारी किया गया है। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ की तरफ जा रही ये एक्सप्रेस ट्रेन डीरेल हो गई है और पहला मोटिव यही है, पहला ऑब्जेक्ट यही है कि जल्द से जल्द जो पैसेंजर्स इन डीरेल्ड कोचेस के अंदर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत और बचाव के लिए निर्देश दे दिए हैं। अनामिका, आपके पास और क्या अपडेट आ रहा है? देखिए मीनाक्षी, अभी जो है वो लोकल जो स्टेशन मास्टर हैं, जो पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर्स हैं, जितने भी रेलवे के कर्मचारी हैं, वो मौके पे पहुंचने शुरू हुए हैं। जो एसी कंपार्टमेंट है उनके शीशे भी तोड़े गए ताकि जो यात्री हैं वो बाहर आ सके। अभी सिर्फ 2 कोचेस में ये देखा जा सकता है कि यात्री फंसे हुए हैं। तीसरा जो एसी कंपार्टमेंट था उसका दरवाज़ा खोल के यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन 2 कोच में अभी भी यात्री इस समय फंसे हुए हैं। बेहद ज़रूरी है कि जल्द से जल्द उन तक वो टीमें पहुंचे जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू कर सके। लेकिन फिलहाल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो पीछे के जो डिब्बे थे उनमें जो यात्री थे वो अपने सामान समेत सही सलामत बाहर निकले, लेकिन कुछ यात्री इसमें घायल भी हुए हैं जिन्हें इस समय पानी की व्यवस्था जिनके लिए की जा रही है। साथ ही क्योंकि बहुत ऐसा इलाका था जो खेतों से होके जा रहा था, जो ट्रेन है
वो पानी में गिरी हुई है मीनाक्षी। तो ऐसे में लोगों के लिए भी बेहद मुश्किल हो रहा है उस जगह से, उस घटना स्थल से आगे बढ़ना। करीबन 4000 यात्री इस समय उस घटना स्थल पे मौजूद हैं मीनाक्षी। नामिका बने रही हमारे साथ। एक पैसेंजर जो इसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, उनका एक रिएक्शन आया है, हम जल्दी से वो रिएक्शन दिखा देते हैं। जी हाँ, ये 2:30 बजे के करीब में हादसा हुआ है। हाँ चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में गोंडा से करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी। तो बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ और 2 बोगियाँ तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं। हाँ एक बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है। पटरियाँ खिसक चुकी हैं यहाँ पे। कैजुअलिटी भी हो सकती है, अभी उसको मालूम नहीं है। लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। बचाव के लिए क्या व्यवस्था हुई है अभी तक? अभी तो हम खुद ही निकल के आए हैं, अभी देखा नहीं है शायद, लेकिन शायद एम्बुलेंस वगैरह आ रही है क्या? जी जी ऐसा सुनने में आया। थैंक यू। तो जो इस ट्रेन के अंदर यात्रा कर रहे थे, उस पैसेंजर को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि गोंडा से तकरीबन 20 किलोमीटर दूरी, यानी मुख्य शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ है और ट्रेन की अचानक से 2 बोगियां पूरी डीरेल हो गई, पलट गई और देखते ही देखते इतना बड़ा हादसा हो गया। वो ये बता रहे हैं कि कुछ हमें भी जानकारी मिली है कि एम्बुलेंसेस वहां पर पहुंच रही हैं। अभी वो कह रहे हैं कि हम खुद किसी तरीके से बचकर बाहर निकले हैं। अब देखना यह है कि वहां पर किस तरीके से राहत और बचाव का काम किया जाता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि इस तरीके के ट्रेन हादसे बार बार क्यों हो रहे हैं। अभी ये ट्रेन आपको बता दें 15904 15904 उत्तर प्रदेश के गोंडा से निकल रही थी, डिब्रूगढ़ की तरफ ये आगे जा रही थी जिस वक्त ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। आम लोग खुद एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उस तस्वीर को आप देखिए। जो शीशे हैं खिड़कियों के, उसे तोड़कर यात्रियों तक मदद पहुंचाने का काम लोकल लेवल पर किया जा रहा है। कुछ तो इस ट्रेन के यात्री ही समझ में आ रहे हैं जो अपने अपने स्तर पर मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अनामिका, आपके पास और क्या जानकारी आ रही है? मीनाक्षी, अभी जो रेस्क्यू टीम है वो मौके पे नहीं पहुंची है, ये इस समय की बड़ी बात है। लेकिन क्या कारण था इस ट्रेन एक्सीडेंट का? क्योंकि जो पिछला ट्रेन एक्सीडेंट बंगाल में हुआ था, जलपाईगुड़ी में हुआ था, उसमें 2 ट्रेनें आपस में टकराई थी। लेकिन ये ट्रेन जो है वो अपने आप डिरेल हुई। क्या पटरियां टूटी हुई थी या फिर जो ड्राइवर है, लोको पायलट है, उसकी गलती की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, ये कहना अभी बेहद मुश्किल है। लेकिन जो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू नहीं हो पाया। 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। 2:30 बजे के करीब ये जो रेल दुर्घटना है ये वो हुई। गोंडा से 20 किलोमीटर दूर है, शहर से बहुत दूर ये इलाका है। तो जो घायल लोग हैं उनको अभी अस्पताल पहुंचाना प्राथमिकता है। लोकल जो गांव के लोग हैं वो मदद के लिए मीनाक्षी इस समय आगे आए हैं। और जो यात्री हैं, जो जिनको कम चोट लगी है या जो इस ट्रेन दुर्घटना में सबसे पीछे की बग्गियों में थे, जो इस समय सुरक्षित हैं, वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। लेकिन 10 से 15 मिनट अभी भी लगेंगे प्रशासन को यहाँ पे पहुँचने में, एम्बुलेंस पहुँचाने में। मीनाक्षी, बिल्कुल वक्त बड़ा तेजी से बीतता जा रहा है। जितनी जल्दी रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुँचती है, हालांकि अभी कैजुअलिटी के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आ पाई है। क्या गंभीर रूप से लोग घायल हुए इसके बारे में भी कोई रिपोर्ट नहीं आ पाई है। लेकिन जिस तरीके से क्षतिग्रस्त बोगी दिखाई दे रही है, उससे एक अंदाज़ा तो लग रहा है कि अंदर जितने भी यात्री सवार थे उन्हें चोटें तो आई होंगी। अब इनमें से कितनी गंभीर है और कब तक इन तक राहत पहुँच जाती है, ये सबसे बड़ा कंसर्न है प्रशासन के लिए भी। अभी जानकारी ये आ रही है कि बाकायदा आर्मी के जवानों की टीम यहाँ पर मूव की गई है, जो तुरंत यहाँ पर पहुंचकर राहत पहुंचाने का काम करने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। गोंडा में ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राहत के लिए निर्देश दे दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल रेल विभाग पर भी, प्रशासन पर भी कि इस तरीके के रेल हादसों की पुनरावृत्तियां क्यों हो रही हैं। ये तीसरा बड़ा रेल हादसा है। पटरी से एक ट्रेन का उतर जाना, कहाँ गलती रही, क्या खामी रही, इसे अभी समझने की आवश्यकता है। गोंडा में ये बड़ा ट्रेन हादसा और जितने लोगों को इस वक्त आप बोगियों पर चढ़ा हुआ या आसपास देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। वो पैसेंजर्स हैं जो खुद अपने स्तर पर बाकियों की मदद करने में लगे हुए हैं। और अभी भी 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा, जैसे कि हमारी संवाददाता अनामिका गौड़ी जानकारी दे रही हैं
कि रेस्क्यू टीम मूव की जा चुकी है, लेकिन शहर से चूंकि 20 किलोमीटर दूर का ये इलाका है और रेस्क्यू टीम को यहाँ तक पहुँचने में अभी थोड़ा सा और वक्त लग सकता है। अभी अभी खबर आ रही है एक यात्री की जान गई है इस ट्रेन हादसे में। अनामिका, आपके पास और क्या अपडेट? देखिए मीनाक्षी, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे घायल जो यात्री थे उनके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है और एक यात्री की इस रेल दुर्घटना में मौत हो चुकी है। कई घायल हैं इस समय, लेकिन जो ट्रेन थी वो धीमी गति से चल रही थी, इसलिए ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा ट्रेन हादसा होते होते रह गया। हालांकि 12 डब्बे जो है वो डिरेल हुए हैं, लेकिन ट्रेन की स्पीड कम थी। ये जो हादसा है ये इससे बड़ा हो सकता था, मगर अभी जो जानकारी मिली है कि एक यात्री की इसमें मौत हो गई है और कई यात्री इस समय वहां पे घायल हैं, जिनकी मदद जो है लोग जो दूसरे यात्री हैं वो कर रहे हैं। जल्द से जल्द अगर जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम है या एम्बुलेंस की टीम है वहां नहीं पहुंचती है तो यात्रियों के लिए और मुश्किल बढ़ सकती है। मीनाक्षी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, मैं तो इसे बहुत बड़ा ट्रेन हादसा ही कहूंगी, क्योंकि अगर गाड़ी धीमी गति से चल रही थी उसके बावजूद ये पटरी से उतर गई तो ये कैसे हो गया? पहला सवाल तो यही। ये तो भगवान का शुक्र है कि गाड़ी धीमी गति से थी, अगर तेज गति में होती तो कैजुअल्टी और घायल लोगों के नंबर्स और ज़्यादा बढ़ सकते थे। लेकिन अभी तो सही रिपोर्ट भी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम है वही नहीं पहुंच पाई है। आम लोग जो इस ट्रेन के अंदर यात्रा कर रहे थे वो ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और 2 बोगी की तो तस्वीर ऐसी आई है अनामिका, जो पानी की तरफ जो है वो बोगी गिरी हुई नजर आ रही है। अब ये पूरा इलाका जो आसपास का दिखाई दे रहा है, ऐसा लगा कि खेत खलिहान जैसा इलाका, ओपन एरिया दिखाई दे रहा है। ऐसा ग्रामीण इलाका भी नहीं दिखाई दे रहा है कि जो वहां से लोकल मदद भी तुरंत पहुंच जाए। मीनाक्षी, हम आपको अपडेट दे दें, जो रेलवे की मेडिकल वैन है वो वहां पे पहुंच चुकी है। उन प्राथमिकता ये होगी जो घायल यात्री हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा चोट पहुंची है उन्हें सबसे पहले फर्स्ट एड दिया जाए और हॉस्पिटल की तरफ उन्हें रवाना किया जाए, क्योंकि कुछ यात्री बहुत बुरी तरीके से इस रेल दुर्घटना में घायल हुए हैं। पानी उन तक पहुँचाया जाए, जो फर्स्ट एड किट है वो लोगों में बांटी जाए। रेलवे मेडिकल वैन की ये प्राथमिकता रहेगी, लेकिन वहां से यात्रियों को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल तक पहुंचाना ये एक बड़ा चैलेंज होगा। जैसे हमने बताया कि ये जो रेल दुर्घटना की जगह है ये खेत खलियान के बीच में है, गांव का इलाका है। ट्रेन धीमी गति से चल रही थी क्योंकि 20 किलोमीटर पहले ही एक जो है गोंडा पड़ा था, उससे पहले झलिया जो रेलवे स्टेशन है वहां पे ट्रेन ने अपनी गति थोड़ी धीमी की थी। 5 किलोमीटर आगे जो है वो थोड़ा दूसरा रेलवे स्टेशन पड़ता है, तो ये बीच की जगह है जहां पे अलग अलग जगह से समय मदद पहुंचाई जा रही है और रेलवे मेडिकल वैन जो है इस समय दुर्घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। एक बार फिर से पूरी घटना की जानकारी हम दर्शकों को दे दें। रात 11:39 पर ये ट्रेन चंडीगढ़ से रवाना हुई। दोपहर 2 बजे ट्रेन गोंडा से निकली और दोपहर 3:30 बजे झुलाही स्टेशन से निकलने के बाद महज 4 किलोमीटर ही ट्रेन आगे बढ़ी थी कि ये ट्रेन डीरेल हो गई। गोंडा स्टेशन से 27 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वो जगह मनकापुर स्टेशन से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ट्रेन का अगला स्टॉपेज बस्ती होता, लेकिन उससे पहले ही ये ट्रेन डीरेल हो गई। 10 से 12 डिब्बे अभी तक की शुरुआती जानकारी के मुताबिक जो पटरी से उतरे हैं, अभी भी जो लोग इस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, पैसेंजर्स थे, वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। राहत बचाव के लिए रेस्क्यू टीम, ये देखिए एक और ये नई तस्वीर है जो सामने आ चुकी है। ये तस्वीर आप देखिए कितनी बुरी तरीके से ये ट्रेन डीरेल हुई है। ये तो शुक्र की बात है, अनामिका हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है, तो शुक्र की बात है अनामिका, मैं इसे शुक्र ही कहूंगी कि केवल 4 किलोमीटर आगे बढ़ी थी, इसलिए ये कहा जा सकता है कि ट्रेन जो है वो धीमी गति से थी और धीमी गति में होने के कारण बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ। वरना अगर ट्रेन तेज गति में होती और फिर यह हादसा होता तो ये भयावह मंजर होता।
बिल्कुल मीनाक्षी, हम बार बार ये कह रहे हैं कि ट्रेन धीरे चल रही थी, इसीलिए जो हादसा है, जो घायलों की संख्या है वो अभी कम है। हालांकि 12 डब्बे डिरेल हुए, 3 डब्बे पलट गए। जो शुरुआत के डब्बे थे, जो इंजन से सटे हुए थे, उनमें यात्री ज़्यादा हताहत हुए हैं, वो पलटे हैं। लेकिन ट्रेन उतनी फास्ट नहीं चल रही थी जितनी ट्रेन को चलनी चाहिए। क्या कारण था? क्या ट्रेन को सिग्नल मिला था? क्या लोको पायलट के पास संदेश आया था? ये अभी कहना मुश्किल होगा। जब जांच की जाएगी या ये देखा जाएगा कि सभी यात्री सुरक्षित है, उसके बाद ये कहना जो है वो संभव हो पाएगा कि क्या कारण था कि ट्रेन धीरे थी और ये ट्रेन हादसा हुआ। लेकिन ये अच्छी बात है कि यह शुक्र की बात है कि एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा इस समय होते होते रह गया, लेकिन इसमें भी एक यात्री ने जो है वो अपनी जान गंवा दी है। कई यात्री अभी घायल हैं। जो कुछ डिब्रूगढ़, कुछ असम के इसमें यात्री थे, यूपी के यात्री थे, बंगाल के यात्री थे। असम के सीएम ने भी इस पे संज्ञान ले लिया है और सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द जो भी मुमकिन हो, जो भी सबसे नज़दीक हो, जो प्रशासन सबसे नज़दीक हो, वो इस ट्रेन हादसे पर, दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और जो जैसे भी संभव मदद हो वो यात्रियों की जा सके, ताकि जो कैजुअलिटी का नंबर है उसे रोका जा सके। अगर कोई यात्री तुरंत जिसे हॉस्पिटल ले जाना हो वो संभव कराया जाए। एम्बुलेंस पहुंचाने की कोशिश सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस समय है मीनाक्षी, कि एम्बुलेंस ऐसे जगह पे कैसे पहुंचेगी जहां पे चारों तरफ खेत हैं और एक सिर्फ रेलवे की लाइन है। 2 किलोमीटर दूर जो है खेत से सड़क है, तो एम्बुलेंस को पहुंचाने में भी समय लगेगा। ये कोशिश की जाएगी कि यात्री घायल है उन्हें उठा के एम्बुलेंस तक ले जाया जाए, क्योंकि एक ऐसी जगह है जो शहर से दूर है, सड़क से दूर है। हाँ बिल्कुल अनामिका, आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हेल्पलाइन नंबर्स जो रेल प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं वो भी हम लगातार इंडिया टीवी पर फ्लैश कर रहे हैं। अगर आपके भी अपने कोई साथी, आपके अपने कोई प्रियजन इस ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर जो जारी किए गए हैं वो इस वक्त आपके सामने 2731 इस नंबर पर कॉल किया जा सकता है और पूरे ट्रेन हादसे के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। रही बात राहत और बचाव की, तो अभी तक पूरी टीम यहां पर पहुंची नहीं है, अभी थोड़ा सा समय और लगेगा और जल्द से जल्द, अभी देखिए बड़ी खबर आ रही है कि रेलवे की मेडिकल टीम जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है। एक यात्री की इस दर्दनाक हादसे में जान गई है। 9957555959 इस पर कॉल करके हेल्प मांगी जा सकती है। इस नंबर पर आप अपने प्रियजनों के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस ट्रेन हादसे के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। डीआरएम तिनसुकिया की ओर से ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। बड़ा सवाल जो बार बार मैं उठा रही हूँ, सवाल ये कि इस तरीके के रेल हादसे क्यों हो रहे हैं, बार बार इनकी पुनरावृत्ति क्यों हो रही है, रेल प्रशासन क्या कर रहा है, रेल मिनिस्ट्री क्या कर रही है, ये सवाल पूछे जाएंगे। इसी साल आपने देखा कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक बड़ा रेल हादसा हुआ था, उसमें भी कैजुअलिटी हुई थी, वो भी भयानक हादसा था। और अब ये शुक्र मनाइए कि ट्रेन धीमी गति से थी, वरना कितना और बड़ा हादसा होता। अभी तक जो जानकारी मिल रही है 10 से 12 डिब्बे डीरेल हुए हैं और राहत मेडिकल टीम की वहां पर पहुंच चुकी है, मदद पहुंचाई जा रही है। लेकिन एक बार फिर जो मानवता है भारतीयों की वो सामने आ रही है। जो पैसेंजर्स इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे वो खुद एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, चाहे फिर बोगियों के शीशे को तोड़कर लोगों को बाहर निकालने का प्रयास क्यों ना हो। एक बार डिटेल आपको दे दें, रात 11:39 पर ये ट्रेन चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हुई थी। दोपहर 3:30 बजे इलाही स्टेशन से ये निकली और मात्र 4 किलोमीटर ये आगे चली होगी गोंडा से, यानी कि आप समझिए 27 किलोमीटर दूर जहां ये बड़ा हादसा हुआ।
इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, जो खबर आ रही थी 10 से 12 डिब्बे हैं, दरअसल 8 से 10 डिब्बे हैं जो डीरेल हुए हैं। देखिए ये सारी जानकारी क्योंकि बहुत ही इनिशियल है, हम भी ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हैं जो रेल प्रशासन की ओर से दिया जाएगा कि एग्जैक्टली कितने पटरे डीरेल हुए, कितनी गाड़ियां जो है बोगी डीरेल हुई हैं, कितनी कैजुअलिटी हुई है, कारण क्या रहा है, ये तमाम बातें जैसे ही ऑफिशियल स्टेटमेंट रेल मिनिस्ट्री की ओर से आएगा तभी ये क्लियर कहा जा सकता है। लेकिन ये सवाल तो बार बार पूछा जाएगा कि ऐसे हादसे कब रुकेंगे, कब रेल सिक्योरिटी पर एक्चुअली काम होगा। मोतीगंज से भिलाई के बीच में चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन का डेरेलमेंट हुआ है। वहाँ पर मेडिकल वैन जो रेलवे की होती है ARME वो साइट पर पहुँच गई है और राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया है। एक हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है। लखनऊ में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो आपको बता देते हैं 8957409292। गोंडा में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो है 8957400965। तो इस हेल्पलाइन नंबर को इस्टेब्लिश कर दिया गया है। राहत बचाव का कार्य जारी है। जो हमारे रेलवे के ऑफिसर्स हैं वो साइट पे पहुंच गए हैं। महाप्रबंधक सुश्री सौम्या माथुर जी भी साइट के लिए निकल गई हैं। जो प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर होते हैं वो भी साइट के लिए निकल गए हैं। राहत बचाव का कार्य जारी है। कितने बजे की घटना है और कितनी गाड़ियाँ डीरेल हुई हैं? ये 14:37 की घटना है। जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है उसके हिसाब से 4 से 5 कोच डिरेल हुए हैं जो पटरी से उतरे हैं और राहत बचाव की जो टीमें हैं वो रेलवे की वो साइट पे पहुंच गए हैं। मेडिकल वैन साइट पे पहुंच गई है। जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो साइट पे पहुंच गए हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जल्द से जल्द जो है वहाँ राहत के बचाव का कार्य पूरा किया जाए। किसी के हताहत होने की भी घटना है? अभी जैसे ही आगे की सूचना मिलेगी तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा। सर कोई ट्रेनें बाधित है अभी इसको लेकर? हाँ, इसके लिए कुछ ट्रेनों का डाइवर्सन हम लोग कर रहे हैं, उसकी सूचना थोड़ी देर में दी जाएगी। चलिए, आप सुन रहे थे पंकज सिंह को जो CPRO हैं ईस्टर्न रेलवे के, वो अपडेट दे रहे थे कि 4 से 5 डब्बे जो हैं वो डीरेल हुए हैं। लेकिन वहां के चश्मदीद जो है वो कह रहे हैं कि संख्या इससे ज्यादा है। 2 डब्बे जो हैं पूरी तरह से पलट गए हैं और 8 से 10 टोटल डब्बे डीरेल हुए हैं, ये बताया जा रहा है। आपको जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं उनको एक अपडेट दे दें कि ये रेल हादसा हुआ है। चंडीगढ़ एक्सप्रेस थी, चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी। कल रात को 11:39 पर ये ट्रेन खुली, यानी कि अपने जो बेस स्टेशन है उससे स्टार्ट हुई और उसके बाद जब ये गोंडा पहुंची है तो 2 बजे ट्रेन गोंडा से निकली है। दोपहर 3:30 बजे जिलाई रेलवे स्टेशन से निकली और जिलाही स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर, यानी कि वहां का जो जिलाई स्टेशन था उससे 4 किलोमीटर दूर चलने के बाद ही ट्रेन डीरेल हो गई। तो अच्छी बात यह रही है कि यहाँ पर ट्रेन की जो स्पीड थी, क्योंकि अगर स्टेशन से ट्रेन निकलती है तो स्पीड पकड़ने में टाइम लेती है, तो स्पीड कम थी जिसकी वजह से यहाँ पर डीरेल जो हुआ वो ज्यादा डब्बे पलटे नहीं। जो इंजन के आगे के 2 डब्बे थे कहा जा रहा है वो ज्यादा, उसमें ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं, वो पूरी तरह से पलटे हैं। जो पीछे के डब्बे हैं वो आप देखेंगे तस्वीरों में भी आपको साइड में हुए, यानी कि दूसरे ट्रैक पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहां पर अभी राहत और बचाव कार्य पहुंचाने में दिक्कत ये आ रही है कि आसपास का जो जिलाई का ये इलाका है तो वहां पर रोड कनेक्टिविटी 2 किलोमीटर दूर है। तो रोड कनेक्टिविटी से यहां पर 4 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक तक कैसे वहां पर आप घायलों को ले जाएंगे, स्ट्रेचर या आपको फुट पर ही लेके जाना होगा, कोई गाड़ी वहां तक सीधा नहीं पहुंच सकती है। तो ये दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि राहत और बचाव कार्य की जो टीमें हैं वो रवाना कर दी गई हैं ट्रेन में, क्योंकि चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी, उत्तर प्रदेश को भी क्रॉस करते हुए जाती थी। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के यात्री भी थे, कोलकाता पश्चिम बंगाल के यात्री भी थे और असम के यात्री। निश्चित तौर पर उसका आखिरी स्थान जो है, गंतव्य स्थान, वो डिब्रूगढ़ है, तो वहां के भी यात्री थे। हमारे साथ अनामिका इस वक्त ग्राउंड जीरो से लगातार जुड़ी हुई है। अनामिका, क्या अपडेट आपके पास आ रही है, बताएं जरा इस हादसे को लेकर। देखिए, करीबन 2:30 बजे के समय ये रेल दुर्घटना हुई। गोंडा शहर से 27 किलोमीटर दूर ये हादसा हुआ है, लेकिन ट्रेन जो है वो अपनी गति से धीरे चल रही थी क्योंकि यूपी के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है और तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है जहां ये रेल हादसा हुआ है वहां पे भी पानी भरा हुआ था। इस वजह से ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड से धीमे चल रही थी। हालांकि जब ये ट्रेन हादसा हुआ तो
12 डब्बे डिरेल हो गए और करीबन 10 डब्बे जो हैं वो पलट गए। जो शुरुआती जो इंजन से जुड़े हुए थे 3 एसी की जो बोगियां थी वो सबसे ज्यादा इस रेल दुर्घटना में प्रभावित हुई हैं। अभी भी कुछ यात्री इन एसी कोचेस में फंसे हुए हैं, खासकर जो C1 डब्बा है इस रेल का, इस ट्रेन एक्सप्रेस का, उसमें यात्री फंसे हुए हैं। पीछे के 2 डिब्बों से लोगों ने, जो बाकी के यात्री थे, उन्होंने मदद करके यात्रियों को बाहर निकाला है। एसी कोचेस की जो खिड़कियां हैं उन्हें तोड़ी गई, जो दरवाजे हैं उन्हें तोड़ा गया, ताकि जो फंसे हुए हैं यात्री हैं उन्हें बाहर निकाल लिया जाए। और इस समय जो रेलवे मेडिकल वैन है वो मौके पे पहुंच चुकी है, लेकिन जो एम्बुलेंस है वो पहुंचनी बाकी है। कोशिश ये की जा रही है कि जो मेडिकल वैन है वो जो सबसे ज्यादा हताहत है, इसमें सबसे ज्यादा घायल है, उन्हें फर्स्ट एड दिया जाए, पानी की व्यवस्था उस जगह पे की जाए और जो यात्री सबसे ज्यादा जिनको खून निकल रहा है उन्हें पट्टी की जाए, क्योंकि हॉस्पिटल भी इस इलाके से काफी दूर है। ये जी बिल्कुल, और इलाके में क्योंकि बाढ़, आप खुद बता रही हैं कि बाढ़ की स्थिति है तो सड़कों पर भी पानी भरा हुआ है, खेतों का पानी आसपास ट्रैक पर भी देखा जा रहा है। ऐसी भी कुछ तस्वीरें, हालांकि वो फेक हैं या नहीं उस पर अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की भी तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर फ्लोट करनी शुरू हो गई हैं। अनामिका, सबसे बड़ी चुनौती होगा राहत और बचाव कार्यों को वहां तक पहुंचाना, क्योंकि स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर जाके हादसा हुआ है, तो जाहिर सी बात है रेलवे ट्रैक तक आप कटर्स और तमाम मशीनें उन तक को पहुंचाना अपने आप में चुनौती होगी, क्योंकि जो हम समझ पा रहे हैं आसपास दोनों जगह ट्रैक के सिर्फ खेत हैं, कोई शहर या रिहाइश नहीं नजर आ रही। बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जहां पे केवल रेलवे की जो पटरी है वो है और आसपास खेत है, जो सड़क भी है वो खेत से 2 किलोमीटर दूर है। ऐसे में अगर एम्बुलेंस समय पे भी पहुंचती तो भी यात्रियों को वहां से उठा के एम्बुलेंस तक ले जाया जाएगा, क्योंकि जो खेत है वहां पे भी पानी भरा हुआ है। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम है, ऐसे में गैस कटर मशीन मंगाई जाती है, जो फंसा हुआ डब्बा होता है जहां पे जो बंद हो चुका होता है उसे काटा जाता है, फिर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन इलाका दूर है, इसलिए अभी तक हम दोबारा कह रहे हैं कि कोई रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम नहीं पहुंच पाई है। केवल मेडिकल वैन और कुछ रेलवे के जो डॉक्टर्स हैं वो मौके पे पहुंचे हैं, लेकिन इसका संज्ञान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ले रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री भी ले रहे हैं, क्योंकि यात्री 3 राज्यों के इसमें सफर कर रहे थे। बंगाल के यात्री इसमें थे, उत्तर प्रदेश के यात्री इसमें थे और असम के यात्री इसमें थे। डिब्रूगढ़ इस ट्रेन को जाना था। अभी तक हम आपको बता दें कि कम से कम 200 से ज्यादा यात्री इसमें घायल हुए और जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं वो 20 यात्री हैं और कुछ यात्री अभी फंसे हुए हैं। उनकी क्या स्थिति है ये कहना अभी बेहद मुश्किल है, क्योंकि जब तक रेस्क्यू टीम वहां नहीं पहुंचेगी, जब तक उस एसी के कोच को नहीं खोला जाएगा, तब तक ये कह पाना बेहद मुश्किल होगा कि उन यात्रियों की इस समय क्या कंडीशन है। अनामिका, तो चुनौतियां सबसे बड़ी ये है कि जो कटर मशीन तमाम पहुंचाने हैं वो कैसे पहुंचेंगे, जो जिलाई स्टेशन है वहां तक पहुंचाया जाएगा, उसके बाद क्या आप कैसे जाएंगे, वहां पैदल आपको जाना होगा, क्योंकि जो आसपास के जो इलाके हैं वहां पर खेत हैं, खेत में पानी भरा हुआ है, वो तस्वीरों में भी दिख रहा है, और उसके बाद वहां से जो रोड है वो 2 किलोमीटर दूर है। तो राहत और बचाव कार्य और जो जिस तरह से कटर और आपको गैस कटर्स की जरूरत होती है, उन तमाम भारी भरकम इक्विपमेंट्स को वहां तक पहुंचाना, लोगों का रेस्क्यू करना, ये भी एक चुनौतीपूर्ण काम है, जिसके लिए तमाम टीम्स जो है वो रवाना कर दी गई हैं। अनामिका, आसपास जो ये इलाका है इसके बारे में अगर आपको कुछ जानकारी मिल पाई हो, क्योंकि मेडिकल एड भी पहुंचाना वहां पर झिलाही गोंडा से तो क्योंकि 27 किलोमीटर दूर आ चुकी थी, तो वहां पर किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं कि घायलों को तुरंत फर्स्ट एड मुहैया कराई जा सके? कुछ मेडिकल टीम्स भी अलर्ट पर रखी गई हैं, हॉस्पिटल्स, कोई अपडेट उसको लेकर? देखिए प्राची, यही सबसे बड़ी चुनौती है कि एम्बुलेंस वहां तक पहुंचे। जो राहत बचाव के लिए बड़ी बड़ी मशीनें इस्तेमाल की जाएंगी, क्योंकि जो है बोगियां पलट गई हैं, उन्हें सीधा किया जाएगा। ये मशीनें अभी वहां पे पहुंचने में एक चुनौती है, पानी भरा हुआ है, खेत का इलाका है, लेकिन प्राथमिकता ये है कि जो यात्री घायल हैं उन्हें किसी न किसी तरीके से, चाहे स्ट्रेचर में उठा के उन्हें एम्बुलेंस तक पहुंचाया जाए। यात्री भी इस समय जो यात्री है वो सबसे ज्यादा मदद कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि जो गोंडा पुलिस है, जो झिलाही एक गांव पड़ता है
वहां की लोकल पुलिस वहां पे अब पहुंच चुकी है और पुलिस ये सुनिश्चित कर रही है कि जो घायल व्यक्ति हैं उन्हें जल्द से जल्द उस इलाके से निकाला जाए और किसी नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया जाए या फर्स्ट एड किट दी जाए, क्योंकि बहुत सारे यात्री घायल हैं जिनका इस समय खून बह रहा है, उन्हें गंभीर जो है वो चोटें इस हादसे में आई है। और आपको बता दें कि एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, लेकिन कैजुअलिटी का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि इस रेल दुर्घटना को 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और कोई भी जो मेडिकल फैसिलिटी है या मेडिकल जो राहत है वो देरी से पहुंची है। इसके चलते कैजुअलिटी का नंबर बढ़ सकता है। जी अनामिका, तो जहां की जो सर्कमस्टांसेस हैं और जहां की जो भौगोलिक स्थिति है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड कनेक्टिविटी जो है वो चुनौती बन रही है राहत और बचाव कार्यों के लिए भी और फर्स्ट एड के लिए भी, उस पर पार पाना भी चुनौती होगा। लेकिन क्या मरने वालों की तादाद में भी इजाफा हो सकता है? क्या इनपुट आपके पास आ रहा है? क्योंकि ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी एक यात्री की मौत का आया है। देखिए कि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन एक यात्री का है, लेकिन जो वहां पे यात्री मौजूद है उनका कहना है कि 4 लोग इस समय अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन अभी हम ऑफिशियल का वेट करेंगे। रेलवे के अधिकारियों ने इस पे कोई बयान नहीं दिया है। केवल एक यात्री के मौत की सूचना रेलवे प्रशासन की तरफ से दी गई है। लेकिन स्थिति अगर हम तस्वीरों में भी देखें पिनास, तो ये साफ देखा जा सकता है कि जो बोगियां पलटी हैं उनके अंदर यात्री थे, उसके नीचे जो यात्री पिचके हैं या फिर जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं उनको सबसे ज्यादा चोटें आई हैं। और लोकल प्रशासन या लोकल लोगों के हिसाब से अभी तक 4 लोग इस रेल दुर्घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं। और तो मरने वालों का आंकड़ा जो है वो बढ़ भी सकता है। चश्मदीद जो इनपुट दे रहे हैं उसके मुताबिक ये आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं। लेकिन ये हादसा हुआ कैसे? हालांकि बहुत जल्दबाजी है। यह हादसा अभी कुछ ही मुश्किल से 1.5 घंटे का वक्त बीता है इस हादसे को हुए। लेकिन जो प्रथम दृष्टया लगता है, जो कहा जा रहा है कि वहां पर, जैसा हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, आसपास ट्रैक के आसपास पानी भरा हुआ था। अनामिका बता भी रही थी तमाम ट्रेन जो हैं वो स्लो स्पीड से ऑलरेडी चल रही थी, क्योंकि वहां पर बाढ़ की स्थिति है। यूपी में बाढ़ की स्थिति तमाम लोगों को मालूम है कि उस इलाके में क्या हालात हैं। तो वहां पर बाढ़ का पानी क्या ट्रैक पर भी आ गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि ट्रेन जो तमाम उस रूट पर चलने वाली हैं वो ऑलरेडी कम स्पीड से चल रही थी। अंदेशा है कि हादसा बाढ़ के पानी की वजह से भी हो सकता है, लेकिन यह कहना बहुत अभी जल्दबाजी होगी। 4 डब्बे पटरी से उतर गए हैं, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है 4 से 5। लेकिन अनामिका हमारी सहयोगी बता रही हैं कि जो चश्मदीद वहां पर मौजूद हैं वो इनकी संख्या 8 से 10 बता रहे हैं। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान ले लिया है, अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। आपको एक बार फिर बता दें, ये ट्रेन नंबर था 15904, चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी। चंडीगढ़ एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम है। 11:39 पर ये अपने जो स्टेशन था जहां से ट्रेन शुरू हो रही थी वहां से रवाना हुई। दोपहर करीब 2 बजे गोंडा से निकली और 27 किलोमीटर का सफर इसने तय किया। झिलाही स्टेशन से 4 किलोमीटर, एक छोटा स्टेशन झिलाई पड़ता है गोंडा के बाद, वहां से 4 किलोमीटर आगे चलने के बाद ये हादसा हुआ है। ट्रेन का अगला स्टॉपेज बताया जा रहा है बस्ती था। गनीमत ये रही कि ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी और जिसकी वजह से वहां पर ऑलरेडी अनामिका ये जानकारी दे रही हैं कि फिलहाल एहतियातन वहां पर चलने वाली तमाम इस रूट पर चलने वाली ट्रेन की स्पीड जो है बाढ़ की वजह से पहले से ही निर्देश दिया गया है ड्राइवर्स को कि स्लो स्पीड पर ट्रेन रखें इन एरिया से गुजरते वक्त। तो ट्रेन की स्पीड जो है वो कम थी। कुछ लोग का ये भी कहना है क्योंकि स्टेशन से जस्ट ट्रेन छूटी थी, अब झिलाई स्टेशन पे इसका हॉल्ट था, वहां पे ट्रेन रुकी थी, नहीं रुकी थी। ट्रेन अगर वहां से जल्दी छूटी थी या क्रॉस किया था तो आमतौर पर ऐसे में ट्रेन की स्पीड स्लो होती है, तो इस वजह से भी ये हादसा बड़ा हो सकता था। गनीमत ये रही है कि यहाँ पर ट्रेन की स्पीड कम थी, जिसकी वजह से उतने बड़े पैमाने पर डब्बे जो हैं पूरी तरह से नहीं पलटे हैं। 1 से 2 कोच कहा जा रहा है, जो इंजन के साथ लगे हुए शुरू के 2 कोच थे वो कोचेस जरूर ज्यादा पलटे हैं। एक तो शायद पूरी तरह से पलट गया है, जो खबर आ रही है, जो तस्वीरें समझ में आ रही हैं। बाकी के कोचेस जो हैं वो अपने पटरी से साइड में तिरछे हो गए हैं। तो जो कोचेस तिरछे हुए हैं उनसे तो लोगों को निकाल लिया गया है, उनको चोटें आई हैं, उनको फर्स्ट एड देने के लिए वहां पर फर्स्ट एड वैन जो है रेलवे की वो पहुंच चुकी है। ये अपडेट अनामिका ने दिया हमें। लेकिन दिक्कत है जो फर्स्ट कोच है, जो एसी का कोच है, जहां पर लोग फंसे हुए हैं, जो पूरी तरह से पलट गया है। अब वहां पर अगर आपको लोगों को निकालना है तो आपको गैस कटर की मदद होगी। गैस कटर की मदद से ही आप तोड़कर, शीशे काट कर, जो पूरा का पूरा बोगी होती है उसमें कटिंग करके वे बना के आप लोगों को निकालते हैं। तो यहां पर दिक्कतें आ रही हैं कि लोग जो हैं उनको बाहर कैसे निकाला जाए। वहां की जो स्थिति है कनेक्टिविटी की वो ये है कि जो झिलाई स्टेशन है वो
4 किलोमीटर दूर है। बड़ा स्टेशन गोंडा 27 किलोमीटर दूर है। वहां से रोड कनेक्टिविटी नहीं है। जो तस्वीरें दिख रही हैं उसके मुताबिक दोनों जो ट्रैक के दोनों तरफ आपको खेत दिख रहे हैं, तो वहां पर आप किस तरह से एम्बुलेंस पहुंचाएंगे? खेतों के अंदर तक तो एम्बुलेंस आने से रही, सीधा रोड नहीं है, आएगी भी तो वक्त लगेगा। तो दिक्कत यह है कि वहां तक आप एम्बुलेंस कैसे पहुंचाएंगे? पैरों पर लोगों स्ट्रेचर लेकर जाएं तो उसमें कितना वक्त लगेगा? मेडिकल टीम को पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? क्योंकि वहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं और बाढ़ का पानी रोड्स पे भी है, रास्तों पर भी है, तो वहां पर किस तरह की दिक्कत आएंगी, ये एक चुनौती है। दूसरा, अभी फिलहाल बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्रैक जो है वो भी पूरी तरह से बाधित हो गया है। जो तस्वीरें आपको समझ में आएंगी कि ट्रैक भी पूरी तरह से बाधित हो गया है, तो इन डब्बों को वहां से हटाना, क्रेन की भी जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर जो कनेक्टिविटी है वो एक बड़ी चुनौती बन रही है इस राहत और बचाव कार्य के रेस्क्यू में। जिस कोच को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो अनामिका बता रही थी कि इंजन से लगे हुए 2 कोचेस जो हैं वो कोचेस सबसे ज्यादा इस हादसे की चपेट में आए हैं। उनके पैसेंजर्स फर्स्ट कोच के, इसी कोच के सी नंबर का वो कोच बता रही थी, तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि वो पूरी तरह से पलट गया। आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको एक तस्वीर में पूरी तरह से पलटा हुआ कोच भी यहाँ पर ये देखिए नजर आ रहा है। तो जो कोच पूरी तरह से पलट गया है, तो वहां पर अगर लोगों को निकालना है, लोग नीचे चले गए हैं। आप देखिए कि जिस तरह से वो तिरछा होकर पूरा पलट गया है, तो लोग नीचे हैं। तो अब उनको अगर ऊपर चढ़कर आना है खुद से, और फंसे हुए भी हो सकते हैं, जब इस तरह का हादसा होता है तो आपका सामान, दूसरी चीजें, एक के ऊपर एक यात्री जो है वो आ जाते हैं। तो इस तरह से जब कोच पलटा है तो वहां पर आपको रस्सी भी भेजनी होगी, उनको ऊपर खींचना होगा। पहले आपको कटर से वो पूरी की पूरी विंडोज जो है काटनी होंगी। गैस कटर्स और तमाम इक्विपमेंट्स वहां पहुंचने में वक्त लगेगा। जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि दिक्कत वहां पर सबसे बड़ी रेस्क्यू ऑपरेशन की है क्योंकि कनेक्टिविटी एक चुनौती बनी हुई है। अनामिका, कोई फर्दर अपडेट अभी आपके पास आया है इस हादसे को लेकर? हादसे की वजह, हालांकि बहुत जल्दबाजी है, पहली प्राथमिकता रेस्क्यू ऑपरेशन है, लेकिन कुछ अपडेट आपके पास आया है अभी? बिल्कुल पिनाज, रेस्क्यू टीम जो है वो मौके पे पहुंच चुकी है। अभी कुछ 2 एम्बुलेंस जो है वो लोकल प्रशासन की जो नज़दीकी अस्पताल है वहां से घटना स्थल पर पहुंची है, लेकिन जिस जगह पे यह हादसा हुआ है उसके बेहद नज़दीक नहीं आ पाई है एम्बुलेंस, लेकिन थोड़ा नज़दीक पहुंच चुकी है। तो जो अब रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू हो चुका है इस रेल दुर्घटना में। कोशिश सबसे पहले यही रहेगी कि जो यात्री इसमें सबसे ज़्यादा घायल हुए हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्हें सबसे ज़्यादा चोट आई है, उन्हें सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया जाए। पानी की व्यवस्था वहां पे की जा रही है। और जो कारण ये रहा कि ये, हालांकि ये बहुत शुरुआती जांच में पता चला है, या शुरुआती कारण इसे कह सकते हैं, क्योंकि पूरा पानी भरा हुआ था। इस समय उत्तर प्रदेश के कई इलाके हैं जहां जल भराव जैसी स्थिति है और ये एक ऐसी जगह थी जो खेतों के बीच से पटरियां जा रही थी। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि जहां पे ट्रेन। अनामिका, आपको रोकूंगी, शायद गोनिका के पास हादसे की वजह को लेकर कोई अपडेट है? गोनिका, क्योंकि वहां बताया जा रहा है कि बाढ़ का पानी भरा हुआ था, ट्रैक जो है वो पूरा का पूरा मिट्टी के ऊपर, रेलवे का ट्रैक जिस तरह से बिछाया जाता है, तो वहां पर मिट्टी के कटान वगैरह की वजह से कोई ट्रैक में फॉल्ट आ गया। क्या वजह अभी शुरुआत में आपके सोर्सेज बता रहे हैं इस हादसे की? देखिए, अभी इसको लेकर रेलवे अधिकारियों से बात की, उनका ये कहना है कि तकनीकी कारण अभी एग्जैक्टली क्या है उसको भी आइडेंटिफाई बाद में किया जाएगा। पहले ये किया जाएगा कि रेस्क्यू टीम जो वहां पर पहुंची है वो जल्द से जल्द रेस्क्यू का काम पूरा करे, क्योंकि यात्रियों को निकालना सबसे पहले बड़ी प्राथमिकता है, वहां से उनको अस्पताल पहुंचाना प्राथमिकता है। हालांकि ज्यादा बारिश हुई, इस बात से भी उन्होंने इनकार नहीं किया। उनका कहना है कि ज्यादा बारिश हो रही है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, ये वजह हो भी सकती है, लेकिन अभी पूरी तरह कंफर्मेशन जब तक वहां पर साइट का इंस्पेक्शन नहीं होगा। गोनिका, इस वक्त एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे दें। गोंडा हादसे में 4 यात्रियों की मौत की दुखद खबर आ रही है। जिस तरह से अनामिका कह रही थी कि उनके पास जो इनपुट आ रहा था वो 4 यात्रियों की मौत का था और वो इनपुट सही साबित हो रहा है। और यहां पर शुरुआत में रेलवे की तरफ से जो सीपीआरओ नॉर्दर्न रेलवे से उन्होंने जो अपडेट दिया था, उन्होंने कहा था कि अभी 4 से 5 डब्बे डिरेल हुए और 1 यात्री की मौत का, लेकिन अब जो अपडेट आ रहा है उसमें मरने वालों की संख्या बढ़ गई है और कई नंबर आगे भी हो सकते हैं। इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि वहां पर तमाम रुकावटों के बीच भी, कनेक्टिविटी इश्यूज के बाद भी हमारे साथ इस वक्त बीजेपी विधायक रमापति शास्त्री जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रमापति शास्त्री जी, इस हादसे के बारे में क्या अपडेट आपके पास इस वक्त मौजूद है? अभी हम लखनऊ में थे, लखनऊ से निकले हैं, जो सूचना मिली अधिकारियों, जिलाधिकारी से बात हुई थी, जिलाधिकारी मौके पहुंच गई हैं, वहां से एम्बुलेंस लगा दिया गया है। सब एम्बुलेंस से जो हताहत हुए हैं वो लोग जा रहे हैं, उनको अस्पताल भेजा जा रहा है।
हताहत होना एक बताए थे जिलाधिकारी महोदय। अब आगे जब कोई जानकारी होगी तो हम आपको बताएंगे। अभी दोबारा बात नहीं हो पाई है। कार्यकर्ता हमारे वहाँ भाजपा के और आरएसएस के कार्यकर्ता वहाँ राहत कार्य में पहुंच गए हैं, सब लगे हुए हैं। हमारे पीआरओ हैं, प्रतिनिधि हैं हमारे श्री वेद प्रकाश दुबे जी, और हमारे छोटे भाई हैं श्री बाबूलाल शास्त्री, ये भी मौके पर पहुंच रहे हैं। जी, आप तो वहां के स्थानीय विधायक हैं, आपको बेहतर जानकारी होगी इलाके के बारे में। जिलाही में वहां पर किस तरह की दिक्कतें राहत बचाव कार्य में आ सकती हैं? वहां से अस्पताल, रोड कितनी दूर है, किस तरह का इलाका वहां है? से अस्पताल वहां सर मोतीगंज में भी पीएचसी है, और सीएचसी मनकापुर है जो 5 किलोमीटर से दूर है। उसके बाद गोंडा 20 किलोमीटर है, तो नवाबगंज भी 20 किलोमीटर है। तो जल्दी वहां पर वजीरगंज में बीच में सीएचसी है जो 12-14 किलोमीटर पड़ती है। तो सब जगह पीएचसी और सीएचसी मिला करके वहां आसपास अस्पतालें कई हैं, सब जगह पहुंच जाएंगे। राहत कार्य में सब लगे हुए हैं। एम्बुलेंस 10-15 पहुंच गई है जिले से, और अधिकारी भी मौके पहुंच गए हैं। रमापति जी, आपके जो स्थानीय रिप्रेजेंटेटिव है, जो आप बता रहे हैं कि दुर्घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं, वो क्या बता रहे हैं इस हादसे में? क्या आंखों देखी आपको उन्होंने बताया? अभी उनका फोन आ रहा है, तो बतावें तो हम फिर बतावें आपको। ठीक है, तो अभी आप भी जानकारी जुटा रहे हैं, हम आपके पास दोबारा आएंगे। गोनिका हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। गोनिका, आपके पास क्या कुछ अपडेट ऑफिशियल सोर्सेज से क्या निकल कर आ रही है इस हादसे को लेकर? देखिए, बिल्कुल तमाम बड़े अधिकारी वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं, जिसमें महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे के पहुंच चुके हैं। उसके साथ साथ मंडल रेल प्रबंधक लखनऊ मंडल के भी पहुंचे थे, यानी लखनऊ डिवीजन के भी ऑफिसर्स पहुंच चुके हैं। इसके अलावा वहां पर जो मेडिकल टीम भिजवाई गई है, वो मेडिकल टीम सबसे पहले वहां पर जो प्राइमरी चिकित्सा है वो वहां पर लोगों को देगी, ताकि जल्द से जल्द जो लोग घायल हैं, जिनको हल्की फुल्की चोटें आई हैं, सबसे पहले उनको वहां पर फर्स्ट एड दिया जा सके। उसके बाद जो एम्बुलेंसेज वहां पर पहुंची है, लगभग 10 से 15 एम्बुलेंसेज पहुंची है, और उन एम्बुलेंसेज के जरिए नजदीकी अस्पताल में वहां पर उनको पहुंचाया जा सके, ताकि जल्द से जल्द लोगों का इलाज किया जा सके। जहां तक लोगों की मौत की खबर है, अभी तक फिलहाल 4 का आंकड़ा सामने आ रहा है। हालांकि आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये कोचेस डीरेल हुए हैं, लगभग 2:30 बजे के करीब ट्रेन गोंडा रेलवे स्टेशन से निकली, 2:37 पर डीरेल हो जाती है, यानी कि लगभग 7 मिनट का ही डिस्टेंस कवर करती है, और उसी दौरान यह हादसा होता है। भारी बारिश इसकी वजह है, बारिश ज्यादा वहां पर हो रही थी, कई जिलों में ज्यादा बारिश हो रही, जल जमाव वहां पर हुआ था। हालांकि ट्रैक धंसा है या फिर कोई और वजह है, ये अभी वहां की साइट इंस्पेक्शन करके पता चलेगा। लेकिन फिलहाल लगातार नजर बनाए हुए हादसे पर, क्योंकि देखिए पिनास, लगभग ऐसे हादसे पिछले कई दिनों में हो रहे हैं। खासतौर पर 17 जून को ही कंचनजंगा एक्सप्रेस का हादसा हुआ था, उसके 1 महीने बाद ही इस तरीके से डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के साथ यह हादसा हो जाता है। ऐसे में जाहिर तौर पर चिंता का विषय है, और लगातार इस तरीके के हादसे होना रेलवे पर भी कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है सुरक्षा को लेकर, कि ट्रैक्स की जांच सही तरीके से नहीं हो रही है, या फिर सिग्नल जो दिए जा रहे हैं उन सिग्नल्स में जो कमी हो रही है, उसको लेकर भी पूरी तरह रेलवे को और ज्यादा अच्छे से सचेत से होकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके के हादसे जाहिर तौर पर रेलवे। चलिए गोनिका, और ये हादसे में अब यात्रियों की संख्या जो है वो घायलों की बढ़ रही है। 20 से ज्यादा यात्री घायल हैं, और 4 हो गई है मरने वालों की संख्या। कुछ यात्री अभी भी कोच में फंसे हुए हैं, जिनको कटर की सहायता से पहले बोगी को काटा जाएगा और फिर सहायता से निकाला जाएगा। और आपको बता दें कि अभी मेडिकल एड टीम भी वहां पहुंच चुकी है, 15 एम्बुलेंस वहां पहुंच गई हैं नजदीकी, और 40 सदस्य मेडिकल टीम वहां पहुंच गई है। प्राथमिक उपचार के बाद जिनको जरूरत होगी उनको अस्पताल के लिए रवाना किया जाएगा। और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वहां पर जो यात्री अभी भी बोगी में फंसे हैं उनको कैसे बाहर निकाला जाए। गोनिका, आप सही कह रहे हैं कि बाढ़ ऐसा नहीं है कि अचानक से आई है, बाढ़ लगातार थी और सारी तस्वीरें सभी लोग जानते थे। तो ऐसे में ट्रैक्स का इंस्पेक्शन ना होना, कि ट्रैक धंस गए, कि भाई नीचे से मिट्टी पानी में इतनी पोरस हो गई, ट्रैक धंस गए, ट्रैक की सेफ्टी। और ये तो चलिए एक हादसा है, ट्रेन स्लो थी, बाढ़ तो काफी हिस्सों में है उस इलाके के, कई ट्रैक्स ऐसे हैं जो उधर के एरियाज को कवर करते हैं। गोनिका, बिल्कुल, ट्रैक इंस्पेक्शन करना ये जाहिर तौर पर जिम्मेदारी है वहाँ के जो लोकल रेलवे के कर्मचारी हैं, उनकी जिम्मेदारी है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से बाकायदा ट्रेन का एक जगह से जब दूसरी जगह, एक स्टेशन से जब दूसरी स्टेशन पर ट्रेन जाती है, तो उसके लिए बाकायदा ये देखा जाता है कि उसके बीच का ट्रैक सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और इसके लिए हर की जिम्मेदारी रहती है। ऐसे में इस तरीके की लापरवाही अगर होती है कि ट्रैक धंस गया और उसके बाद ट्रेन हादसा हो जाता है, कि जाहिर तौर पर कई बड़े सवाल खड़े करता है पिनास, क्योंकि इससे पहले जो हादसे हुए हैं वो
सिग्नल्स को लेकर हुए हैं कि फॉल्ट सिग्नल दे दिया गया या फिर जो रेलवे का गार्ड है उसने उस सिग्नल को सही तरीके से फॉलो नहीं किया, फॉल्ट सिग्नल लेकर वो आगे चला गया। तो ये सारी चीजें, तमाम सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अगर बाढ़ के पानी की वजह से ये हादसा हुआ है तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ आज से आ रही है। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ से प्रभावित है, जल जमाव कई जगह पर हो रहा है, नदियों का पानी कई इलाकों में घुस रहा है। ऐसे में अगर इस तरीके की स्थिति पिछले कई दिनों से बन रही थी तो क्यों इसका इंस्पेक्शन सही तरीके से नहीं किया गया? बिल्कुल, यहाँ प्रथम दृष्टा सिग्नल फेल नहीं है, टेक्नोलॉजी फेल नहीं है, यहाँ पर ह्यूमन एरर जो है उसके चांसेस समझ नहीं आते हैं। अगर इंस्पेक्शन नहीं हुआ है ट्रैक्स का तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ विशाल भी हमारे सहयोगी इस वक्त। विशाल, आप दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं, क्या अपडेट आपके पास आ रहा है? हम आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जो रिलीफ ऑफिसर्स हैं उनको साइट पर भेजा हुआ है, स्पॉट पर भेजा हुआ है। और जो अब तक की जानकारी है उसके मुताबिक एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम्स हैं, जो पड़ोस के जिले हैं सिद्धार्थनगर, अयोध्या और इसके अलावा गोंडा से, सभी जगहों से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो स्पॉट पर पहुंच चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेज किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि अगले आधे घंटे में ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को, चाहे वो प्रशासनिक हो चाहे वो पुलिस के अधिकारियों हो, मौके पर पहुंचने के लिए क्या है और राहत और बचाव कार्य तेज किए जाएं, इसके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। और रिलीफ कमिश्नर ऑफिस बाकायदा इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है। अब तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक 4 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई है, जबकि 40 के करीब घायल बताए जा रहे हैं और 15 एम्बुलेंसेज इस समय स्पॉट पर मौजूद हैं, जो कि जानकारी रिलीफ कमिश्नर ऑफिस से मिली है। और यह भी बताया जा रहा है कि जो भी घायल हैं उन सभी लोगों को करीब करीब अस्पताल पहुंचा दिया गया है। लेकिन अभी भी ये चेक किया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी कोच में कोई घायल व्यक्ति मौजूद हो, घायल परिवार मौजूद हो। तो इसके लिए जो ऑपरेशन है वो इस समय चलाया जा रहा है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि अगले आधे घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा। गनीमत खाली इतनी थी कि ट्रेन की जो स्पीड थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी। यही वजह है कि जो हादसा बड़ा हो सकता था वो कम से कम बड़ा नहीं हुआ है। लेकिन एक दुखद हादसा हुआ है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में, जो कि लखनऊ से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर हुआ है और 2 स्टेशन के बीच में हुआ। और जैसा कि अभी गौनिका कह रही थी कि अगर ट्रैक का इंस्पेक्शन सही ढंग से नहीं हो पाता है और बाढ़ का पानी अगर ट्रैक को डिस्टर्ब करता है तो ये अपने आप में रेलवे ऑफिशियल्स की एक बड़ी लापरवाही कम से कम प्रथम दृष्टया नजर आ रही है। विशाल, ये बड़ी लापरवाही बड़ा चिंता का सबब भी है, क्योंकि यही एक इलाका नहीं है हिंदुस्तान का जो बाढ़ की चपेट में है। इससे ना जाने कितने ट्रैक्स जो हैं वो इन इलाकों से गुजर रहे होंगे जहां पर बाढ़ है। तो ये हादसे कहीं और भी हो सकते हैं अगर वही वजह निकलकर सामने आती है। तो यहां पर अभी जो अपडेट हमारे पास विशाल ने दिया है, विशाल आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम जो है मौके पर रवाना है। रेस्क्यू ऑपरेशन अगले आधे से 1 घंटे में खत्म कर लिया जाएगा। वहां पर रेस्क्यू टीम भी पहुंच चुकी है, मेडिकल टीम भी, एम्बुलेंसेस भी पहुंच चुकी हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हर अपडेट के साथ हम तैयार हैं। Full fresh,